तो दो कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे लिए तो बहुत काम की है, आप देख लीजिए। क्या यार, बोलना नहीं आ रहा। तो दो कहानी मैं आपको लोगों को बताने वाली हूँ, और आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी कहीं पर, वीडियोस में कहीं भी देखी होगी, या फिर सुनी होगी किसी कहानी, या किसी बुक में पढ़ी होगी। किसी कहानी में नहीं, बुक में ही पढ़ी होगी किसी कहानी को, ठीक है। तो दोनों ताला खोलने के ऊपर, ये ताला खोलना होता है टास्क। एक जेल रहती है, उसमें एक कैदी बंद रहता है और उसे ताला खोलना होता है। उसके पास बहुत सारी चाबियाँ होती है, और दो मेंटेलिटी यहाँ से हमें पता चलती है, ठीक है। पहला जो कैदी रहता है वो ताला खोलने की कोशिश ही नहीं करता, ठीक है। मतलब वो सोचता है बाहर ताला लगा हुआ है और वो उसके अंदर कैद है, वो हमेशा उसके अंदर कैद रहता है, वो खोलने की कोशिश ही नहीं करता है। बट एक दूसरा इंसान है, वो कोशिश करता है और ताला खुला हुआ होता है, ताला कभी लगा हुआ ही नहीं होता, ताला हमेशा खुला रहता है। तो मतलब चांस है, बट हम उस चांस को देखे बिना उसको जाने दे रहे हैं। एक बार कोशिश करके देखो, हो सकता है कि तुम वो चीज़ कर लो। इससे ये पता चल रहा है, ठीक है। और दूसरी कहानी वो ये है कि एक ताला होता है, उसे खोलना होता है, और अनगिनत चाबियाँ हमारे पास है। मान लो मैं हूँ एक जेल में, या मान लो तुम हो एक जेल के अंदर बंद हो, एक ताला लगा हुआ है और तुम्हारे पास हजारों संख्या में चाबी है। अब पहले तो तुमने कोशिश करी ताले को खोलने की, एक चाबी लगाई, दो लगाई, तीन लगाई, चार लगाई, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चाबियाँ लगाई। ऐसे करते करते 100 चाबियाँ ताले में लगाई। थक चुके हो तुम, ताला नहीं खुल रहा है, हार चुके हो, छोड़ दिया। अभी 900 चाबियाँ पड़ी हुई है, पूरी 1000 चाबी में से दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है, कौन सी चाबी है, किससे खुलेगा ये ताला, ठीक है। तो इस तरीके से तुम सोच रहे हो, अचानक से तुम्हारा ध्यान जाता है कि जरूरी थोड़ा ना ताला खोलो। एक चाबी तुमने उठाई, उस ताले के आसपास जो ताला लगा हुआ था, जो लॉक लगा हुआ था, वो नट से कसा हुआ था। तुमने चाबी उठा के और नट से उन चारों नट्स को खोल दिया, सिर्फ एक चाबी से, कोई सी भी रैंडमली। और पूरा पूरा बॉक्स निकल गया, लॉक वाला निकाल के फेंक दिया, खोला गेट और बाहर। तो इससे ये पता चल रहा है कई बार जरूरी नहीं है कि हमारे पास हजारों ऑप्शन है तो उन्हीं से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हो सकता है हजारों ऑप्शन की जरूरत ही ना पड़े, प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व हो सकती है। तो अगर यूपीएससी करने में देखा जाए तो हज़ार को मतलब इतना स्टडी मटेरियल, इसकी कोई हद नहीं है। मतलब तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हजारों बुक्स मिल जाएगी, अलग अलग पब्लिकेशन की मिल जाएगी, अलग अलग कोचिंग इंडस्ट्रीज़ की मिल जाएगी। इनफैक्ट अलग अलग टॉपर्स खुद राइट करके लिखते, मतलब वो खुद लिखते हैं तो उनके नाम से, टॉपर्स के नाम से मिल जाएगी, टीचर्स के नाम से मिल जाएगी। तो पूरा तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत है, हज़ारों ऑप्शंस है। बट ज़रूरी नहीं है कि तुम हर एक ऑप्शन को ट्राई करके देखो, हर एक ऑप्शन पे जाओ। कोई एक सब, हमारा काम ये नहीं है कि हमें बुक्स पढ़ना है या फिर हमें एकदम महारत हासिल करनी किसी एक सब्जेक्ट में। हमारा काम है यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को उठाना है, उसका आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बिना बुक पढ़े सिर्फ पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन को उठाकर सोल्व कर और किसी वेबसाइट से उनके आंसर निकाल कर और उनको पढ़कर आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको थोड़ा प्रिडिक्ट करके, थोड़ी रिसर्च करके कि कौन सा टॉपिक आ सकता है करंट अफेयर पे बेस्ड, क्योंकि क्वेश्चन करंट अफेयर से बनते हैं ज़्यादातर। तो अगर इस तरीके से तुमने पता कर लिया कि ये क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, उनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल निकालो, उनके ऊपर नोट्स बनाओ, उनको रट्टा मारो, छापो और जाके एग्ज़ाम दो। हो सकता है निकल जाए, जो कि मैंने आज तक नहीं किया है, मैंने अभी तक नहीं किया है। ये स्ट्रेटेजी मैंने 10th और 12th में अपनाई थी। पिछले 5 साल के पेपर मैंने सॉल्व किए थे, जो इम्पोर्टेंट थे, रिपीट हुए थे, वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब यही स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैंने सारे हथकंडे अपना लिए, सब कुछ करके देख लिया है, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, दुनिया की चीज़ें सब पढ़ ली, कोचिंग भी ले ली, एक साल कोचिंग का भी खत्म हो गया, ये नोट्स के ढेर लगे हुए हैं, बना लिए हैं। सेम वही मटेरियल है जो मैंने कोचिंग लेने से पहले पढ़ा था, बस समझ में नहीं आ रहा था शायद इतने अच्छे से, तो वो समझ में मेरे को कोचिंग लेने से आ गया। और नोट्स वही है, कोई अलग चीज़ नहीं है, बुक्स में वही चीज़ें लिखी हुई है जो पहले लिखी हुई थी 2 मिनट। और वही रिवीजन जो मैंने 5-6 बार पढ़ के पहले बुक्स से किया था, वही 5-6 बार पढ़ के इसको कर लिया। लेकिन क्वेश्चन अगर मैं आज उठा रही हूँ, आज भी इस वक्त भी अगर मैं क्वेश्चन उठा रही हूँ तो मुझसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मतलब कि सिर्फ पढ़ने से, रिवीजन करने से और मटेरियल इकट्ठा करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है यूपीएससी का, इसके लिए हमें उठाना पड़ेगा
पिछले 5-10 साल के पेपर देखना पड़ेगा, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को उठाना है, उनके ऊपर लिखना है, बढ़िया से नोट्स बनाने हैं। नहीं बनाए नोट्स मत बनाओ, वेबसाइट्स पे जाओ, उनको रट्टा मारो, छापो, कुछ भी करो, याद करो, कैसे भी करके वहाँ से स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी लो, अगर अलग फोल्डर बनाओ उसमें डाल दो, या फिर एक गैलरी में एक अलग न्यू लाइब्रेरी करके या कुछ एक फोल्डर बना के उसमें डाल दो सारी चीज़ें। बट तुम्हारे पास जो टॉपिक्स यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट होने चाहिए। और कौन से आ सकते हैं जो तुम्हें लगता है जो प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हमें ऐसा लगता है आएंगे और आ जाते हैं, तो वो किस तरीके से पूछेंगे वो हमें नहीं पता, बट एक टॉपिक से रिलेटेड घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें ये पता है ये टॉपिक इस टॉपिक से आ सकता है। तो इस तरीके के टॉपिक लिख लो, उनको रख लो। मैं नहीं बोल रही आपको करना है तो करो, मैं खुद कर रही हूँ ये, क्योंकि मैंने सारा कंडे जो मैं कर सकती थी वो सारे अपना के देख लिए मुझसे नहीं हो रहा है, तो अब मैं ये अपने 10th 12th वाला हथियार निकाल रही हूँ, मैं यही करूँगी। उसके बाद इन सारे टॉपिक्स को मैं इकट्ठे करके रख लूँगी, उसके बाद उनको 20-25 बार मैं यही करती थी। मैं सबसे पहले 5 साल के पेपर निकालती थी और जो क्वेश्चन रिपीट होते थे उनको लिखती थी, सबको एक कॉपी में लिख लेती थी, उनको 20-25-30-40 बार पढ़ती थी बस पूरे साल में। उसके अलावा मैं कुछ नहीं देखती थी। आएगा तो इसमें से आ जाएगा तो एग्जाम में लिख के आ जाऊँगी, ना आए तो भाड़ में जाए, ये मेरे माइंड में रहता था। और उसमें से आते थे 80+ मार्क्स आए थे, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में, जिन में मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी। तो अब मैं यही यहाँ पे यूपीएससी में लगाने वाली हूँ। अगर काम करेगी तो अच्छी बात है, एग्जाम निकलेगा तो ठीक है। रट्टा मारने के सिवा मेरे पास कोई और ऑप्शन अब नहीं है। टॉपिक्स में निकाल लूँगी, रट्टा मारना है बस, आ गया तो निकल जाएगा तो एग्जाम ठीक है, नहीं निकले तो भाड़ में जाए बस। अब मैं यही करने वाली हूँ। मैं नहीं बोल रही आप लोग ये करो, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ये मैं अपना रही हूँ, ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये काम करे। और काम कर गई, मेरा सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, आप लोग भी कर लेना। अगर नहीं हुआ तो फिर डिसलाइक करके वीडियो को हटा उठो कर एक कोने में पढ़ा देना। नहीं ये मत करना। मुझे नहीं पता कौन सी स्ट्रेटेजी से एग्जाम निकलेगा, इतना सारा पढ़ने के लिए पढ़ के पागल हो जाओगे। बताने की जरूरत नहीं, तुम लोग खुद पढ़ता होगा, तुम लोग खुद पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें खुद पता है इतना सारा है। क्या करेंगे, मैं तो अब जितना हो सके उतना कम करूँगी, जितना फालतू चीज़ें हटाती जाऊँगी। अगर पिछले 5 साल में किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछना, मैं हटा को तो पटक दूँगी, देखूंगी भी नहीं, भले इंटरव्यू में पूछे, भाड़ में जाए। मुझे बस वो टॉपिक चाहिए जिनसे 5-10 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो एकदम मतलब एक रूल होता है 80-20, मतलब 20% मेहनत करके 80% रिजल्ट लाई जा सकते हैं। तो अब ये वाला काम मेरा यही होगा, ठीक है। बातें बड़ी बड़ी सब लोग कर सकते हैं, तो मैं भी कर ले रही हूँ, बट मैं यही करने वाली हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले ये दिसंबर तक ख़त्म करना है आंसर राइटिंग बस, इसके बाद मैं यही करूँगी, सच में यही करूँगी, ठीक है। अगर करना है तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय, टाटा, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और कुछ नहीं हुआ तो अपना यूट्यूब चैनल शायद चल जाए तो अपन इसी पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अपना काम करना है। देखो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो गोल है, अरे भाई अब ठीक है, अब ये लाइट ऐसे ही हो रही है तो ऐसे ही चलेगी ऐसे मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैंने करा एक बार लाइट वापस वैसे हो गई। तो हमारा जो गोल है, मान लो ये गोल है और इसके इस तक पहुँचने का यहाँ से ये रास्ता है, ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पहुँच रही हूँ, ठीक है। और ये रास्ता अगर काम नहीं कर रहा, बंद हो गया, तो मैं इधर से भी आ सकती हूँ। जरूरी थोड़ा ना इस गोल तक पहुँचने का एक ही रास्ता होगा। तो मेरा एक गोल है, मैंने वो डिसाइड किया और मुझे लगता है उस तक पहुँचने का रास्ता सबसे ईजी रास्ता यूपीएससी है। और मैं वहाँ तक पहुँच जाती हूँ तो ठीक है, और नहीं पहुँचती हूँ तो भाड़ में जाए यूपीएससी। और भी रास्ते हैं, फिर अपन उनको अपनाएंगे, ठीक है। तुम लोग भी अपना सकते हो, जरूरी नहीं है कि यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं निकला तो वो जो तुमने डिसाइड किया, जो सोचा है कि ये काम करना है या ऐसा करना है, ऐसा कुछ, या जिस भी काम की वजह से तुम इससे एज अ अपना टारगेट बना काम कर रहे हो यूपीएससी को, और एग्ज़ाम नहीं निकला, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको और किसी तरीके से अचीव नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे और तरीके हैं, खोजो, देखो, मिलेगा कोई ना कोई तरीका, आप पहुँच सकते हो वहाँ तक, ठीक है। तो अगर नहीं हुआ तो फिर यहीं पहुँचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कोई दूसरे रास्ते से टारगेट एक ही वही रहेगा, हमेशा साध्य एक ही रहेगा, साधन बदल सकता है। अब बाय बाय।